ओके, हेलो गाइस। सो हम एक नई वीडियो पर आ चुके हैं और आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि जो एंजाइटी होती है, क्या वो लाइफ टाइम रहती है या फिर वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखो मेरी वीडियो बनाने का पर्पस ये है आप लोगों को मोटिवेट करना और सही राय देना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो भी होता है आप सब चीज़ें करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को अपलोड करने का। वरना गाइज मैं भी अपना काम छोड़कर सब कुछ छोड़कर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एनजाइटी एनजाइटी देखो गाइज कुछ नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये प्रॉब्लम नहीं है तो इसका कोई क्योर भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्योर इन द सेंस कि जैसे मान लो आपको बुखार आया, आपने बुखार आने के बाद आपने दवाई खाई और आपका ठीक हो गया, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये ऐसी चीज़ है, आप दवाई खाओगे आप अपने सिम्टम्स को कम कर लोगे। और बाय द वे अगर मैं स्वेट कर रहा हूँ तो मैं जिम से आया हूँ, सो मैं एसी ऑन नहीं कर सकता हूँ, तो माइंड मत करना आप लोग। ये ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि आपने कोई दवाई खाई और ये ठीक हो जाने वाली है, इसका क्योर भी नहीं है। जो भी आप दवाई वगैरह लोगे उससे क्या होगा, उससे आपका क्या होगा, सिम्टम्स को दबाया जाएगा। आपको ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी जिससे आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करा जाए, ना कि क्योर करा जाए। क्योर नहीं हो सकता क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये हमारे माइंड की क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम है जो हम जबरदस्ती सोच सोच के क्रिएट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं सोचता नहीं हूं फिर भी हो जाता है। देखो हाँ, आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये फीड हो चुका है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, मुझे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं तो देखो ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में बैठी है। ये इतनी जल्दी जाएगी नहीं। आप दवाई लोगे, दवाई आप जब तक लोगे, दवाई के सहारे रहोगे तो आपको क्या होगा, कामनेस मिलेगी, ठीक है। आप उससे अपने सिम्टम्स को दबाओगे, लेकिन क्योर नहीं मिलेगा ना। क्योर नहीं मिल रहा। क्योर आपको करना है वो आपको मोटिवेशन के थ्रू ही हो सकता है, जो कि मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है, आपको मोटिवेट करना। क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फेस करी थी और जो चीज़ें मैं अप्लाई करके आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। आपको अप्लाई करना है मेरी बातों को। सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर एंजाइटी होती है तो इंसान क्या करता है, बिल्कुल वर्कआउट करना, घूमना फिरना, सब काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा, सबसे पहले आप सुबह उठो, टाइम से उठो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठो, अपना रेडी हो, अपना एक प्रॉपर आप अपना गेटअप बनाए, ठीक है। सुबह उठ के आप ब्रश करें, मुंह धोएं, फ्रेश हुए, और अपना अगर आपको कोई सप्लीमेंटेशन लेना है तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले वॉक पे जाओ, क्योंकि हर इंसान जिम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम जाओ, अगर जिम नहीं जा पा रहे हो, पैसे नहीं है आपके पास, या आपको नॉलेज नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, वट एवर द रीजन इज, आप क्या करो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। जैसे कि आप वर्कआउट करो, सुबह अपना कार्डियो कर लो, चलना फिरना, दौड़ नहीं पा रहे हो तो चल लो। इतना तो सबको करना है। देखो अगर आप इसे इन्वॉल्व करोगे तो आपकी एक तो ब्रीदिंग हैबिट अच्छी होगी, ठीक है। ब्रीदिंग हैबिट अच्छी रहेगी तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, ठीक है। कई चीजें इसके कई फायदे हैं। दूसरा, आपकी बॉडी में एक सुबह सुबह ना एनर्जी रहेगी, ठीक है। सुबह सुबह जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, प्रॉपर ऑक्सीजन ले रहे हो, उससे क्या होगा, पूरे दिन भर के लिए आपके अंदर एनर्जी रहेगी। और एक चीज जो होगी, उससे क्या होगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि हाँ मैंने देखो वर्कआउट करा है, इसका मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप देखो, अगर स्कूल जाते हो या ऑफिस वर्क वगैरह जाते हो तो आप वहां जाओ, ठीक है। जब आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिप्लीटेड रहेगी ना शरीर की, तो आपके पास फालतू सोचने का टाइम नहीं रहेगा। इंसान फालतू कब सोचता है, कहते हैं ना, काम धंधा नहीं है मतलब तो फालतू दिमाग चलता है इंसान का, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यही बात है, आपके पास कुछ काम नहीं है, आपके पास कुछ एनर्जी वेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग से फालतू की चीजें सोच रहे हो। तो ये चीज सबसे पहले क्योर करो इसको, ठीक है। दूसरा, अपने काम पे बिजी रहो, अपने काम में बहुत बिजी रहो, जितना हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा काम करो। मतलब आप पहले अगर 1 घंटा काम कर रहे थे तो आप ये करो कि मैं अपना काम छोड़ के दूसरों का भी काम कर लेता हूं। मतलब अपना काम तो करना ही है, दूसरों का भी करना है, क्योंकि आप जितना वर्क करोगे तो आपके पास सोचने की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो सोचने की आपको टेंडेंसी अपनी कम करनी है, सुबह वर्कआउट करना है। उसके बाद अपने डे टू डे आप देखो ऐसी चीजें खाओ जिससे आपको गैस वगैरह नहीं हो रही है। लाइट फूड खाओ। लाइट फूड क्यों खाना है आपको थोड़े टाइम तक, देखो कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाने के लिए आप सब कुछ खा सकते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को गैस होती है तो गैस से एंजाइटी को रिलेट कर करके अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप खाना कुछ इस तरीके का खाओ कि जिससे आपको गैस वगैरह ना हो और फालतू के आपके दिमाग में कोई सिम्टम्स वगैरह ना आए। एक चीज और आपको जो करनी है वो है दिन में नहीं सोना। जो लोग दिन में सो रहे हैं, तो देखो आप दिन में आराम, आपको कितनी नींद आ जाए आपको नहीं, आपको सोना नहीं, आप उठो और अपना कुछ ना कुछ काम करो। आप दिन में मत सो। आप दिन में सो रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है कि आप फिर फालतू की चीजें सोचने लग जा रहे हो। दिन में सोने की बजाय आप कोई ना कोई काम करो, या कुछ भी करो, भले घर का काम करो, आप बर्तन धो लो, कुछ भी करो, आप घर का काम करो, कुछ भी करो, सोना नहीं है। शाम को आपको अगर ऐसा लगता है आपके शरीर में एनर्जी है तो आप दोबारा से अपना वर्कआउट करो, ठीक है। वर्कआउट करना है आपको, कार्डियो कर लो, जिम जाना है जिम चले जाओ। और उसके बाद नाइट के टाइम पे जो आप अपनी मील ले रहे हो खाने की, उसके बाद आपको वॉकिंग करनी है।
उसके बाद आपको कम से कम 20 to 30 मिनट्स आपको वॉकिंग करनी है। देखो इससे कई फायदे हैं। एक, आपका हार्ट हेल्थी रहेगा, आपकी ब्रीदिंग हैबिट चेंज हो जाएगी और आपका हार्ट रेट जो बढ़े रहता है वो कम हो जाएगा और आप थके रहोगे। अगर आप थके रहोगे तो आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है। देखो मैं शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं। इन चीजों को आपको मस्ट अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हो तो आप रिजल्ट धीरे धीरे देखना शुरू करोगे। इनफैक्ट पहले दिन से रिजल्ट देखना शुरू करोगे। अगर आप इन सब चीजों में अपना लॉजिक लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, मेरी बात पे भी भरोसा नहीं कर रहे हो, तो फिर से आप ठीक नहीं होने वाले। आपको किसी ना किसी की बात पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। जो लोग इससे निकल के आए हैं, आपको उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, इन चीजों को आपको डेली अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, ठीक है। और एक बात बताता हूं, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत रिसर्च कर रहे हैं गूगल पे रिसर्च करना बंद करो। इस चीज को बिल्कुल बंद कर दो। आपको कुछ भी सिम्टम हो रहे हैं ना, हल्का फुल्का कुछ भी सिम्टम हो रहा है ना, गूगल मत करो उसे। क्योंकि गूगल में ना एक चीज सही होती है और 10 चीजें गलत होती हैं। तो गूगल मत करो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप गूगल नहीं करते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। घबराओ मत, घबराओगे तो ये चीज पीछा नहीं छोड़ने वाली। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, तो ये वही चीज है। आप डर रहे हो तो ये ठीक नहीं हो रहा। डरना छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा। लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, इससे कोई नहीं मरा आज तक। एंजाइटी पैनिक अटैक से कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। जब एंजाइटी अटैक आता है, पैनिक अटैक आता है, तो एक्सपीरियंस बहुत गंदा हो जाता है, वो दिमाग से निकलता नहीं है। लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है। हो गया भाई, अपनी लाइफ में बिजी रहो। सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ, बिजी रहो। जितना बिजी रहोगे तो सब ठीक रहेगा। और घबराना बंद कर दो। एंजाइटी से पहले भी आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, 1-2 महीने आप ये चीज ट्राई करो, उसके बाद भी आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला हो। और घबराओ मत गाइस, कुछ नहीं होता, यकीन मानो कुछ नहीं हो रहा है। लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।